शरणं मे परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् जीवादि द्रव्या देशकं च जिनेश्वराणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जीर्णवरवसहेण जीर्णनेत्थम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। अपनी चर्चा यहाँ चल रही है 35वीं गाथा के संदर्भ में। 35वीं गाथा का पाठ करेंगे। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परि सहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिषद और अनेक प्रकार का चारित्र, इनको भाव संवर के भेद ये जानना चाहिए। इसमें अपनी चर्चा अनुप्रेक्षाओं के अंतर्गत लोकानुप्रेक्षा लोक भावना के संदर्भ में 3 लोक का वर्णन इसमें आचार्य देव कर रहे हैं और अधोलोक का वर्णन उसमें अपना चल रहा है। अधोलोक में कौन रहते हैं? अधोलोक में कौन रहते हैं? बोलिए रेणु जी। भवनवासी, व्यंतरवासी और नारकी और एक इंद्रिय निगोदिया जीव। ठीक है, अकेले निगोदिया नहीं, स्थावर जी। तो यानी अधोलोक में देवगति के जीव भी हैं, नरगति के जीव भी हैं और तिरंज गति के जीव भी रहते हैं। पर मुख्य रूप से यदि कहेंगे, मुख्य रूप से कहेंगे तो अधोलोक में कौन रहते हैं? कि मुख्य रूप से अधोलोक में नारकी जीव रहते हैं। तिर्यंज तो सर्वत्र ही है, स्थावर तो सर्वत्र ही है और भवनवासी और व्यंतर वो पहली पृथ्वी में रहते हैं। तो अधोलोक में मुख्य रूप से जो नारकी जीव रहते हैं उनका वर्णन यहाँ अपना चल रहा है। 7 नरक पृथ्वियां हैं और उनमें 84 लाख बिल हैं और 49 पटल हैं और इन सब में नारकी जीव रहते हैं। कल हमने देखा था ये सारी रचनाओं के बाद में वो बिल किस प्रकार से हैं और ये सब, तो कौन से नरक से कौन से जीव किस नरक तक जा सकते हैं। यानी कोई जीव यदि पाप करता है तो उसमें पाप करने की कितनी शक्ति है, किस नरक तक जा सकते हैं। तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो नरक जा ही नहीं सकते, उनमें नरक जाने योग्य पाप करने की शक्ति ही नहीं है। इसी तरह से 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकते हैं, देवगति में भी नहीं जा सकते हैं, न इतना पाप कर सकते हैं न इतना पुण्य कर सकते हैं। तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव या तो मर के तिर्यंच ही बनेंगे या मनुष्य बनेंगे, 2 ही ऑप्शंस उनके पास में है। नरक और तिर्यंच में वो नरक और देव में वो नहीं जा सकते हैं। तो अब ये 4 इंद्रिय तक के तो जीव गए, फिर असैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय कहाँ तक जा सकते हैं? आप लोग उंगली से बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 उंगलियां तो बन जाएंगी। पहले नरक तक असैनी पंचेंद्रिय जीव हैं, वो पहले नरक तक जा सकते हैं। और पक्षी
पक्षी कहाँ तक जा सकते हैं? कोई 4 दिखा रहे हैं, कोई 2 भी दिखा रहे हैं, कोई 3 दिखा रहे हैं। जिनके वीडियो बंद है उनकी तो उंगलियां दिखेंगी नहीं, वो 5 ही दिखेंगी पूरी ऐसे ही। चलिए, तीसरे नरक, 3 जो उंगलियां दिखा रहे हैं उनका जवाब सही है। पक्षी तीसरे नरक तक जा सकते हैं। सिंह, सिंह आदि जो जंगली जानवर हैं वो कौन से नरक तक जा सकते हैं? 5वें नरक तक जा सकते हैं। 7वें नरक में कौन जा सकता है? 7वें नरक में कौन जा सकता है? बोलिए रेखा जी बचा। पुरुष जा सकते हैं, मछलियां मछ जा सकते हैं। मछलियां और मच्छ एक ही बात है, मछली को ही कहते हैं। तो मत्स्य यानी मछलियां, और पुरुष कौन से पुरुष जाएंगे? कर्म भूमि के, हाँ, कर्म भूमि के पुरुष और मछली, ये 7वें नरक तक जा सकते हैं। इस तरह से हमने देखा था कोई स्त्री तीसरे नरक में जा सकती है या नहीं? हाँ या ना? स्त्री तीसरे में कैसे जाएगी? स्त्री तो छठे में जाएगी, है ना? स्त्री तो छठे में जाएगी। तीसरे में भी जो छठे में जा सकता है वो पहले से लेके 5 तक में भी जा सकता है। इसलिए कई जगह ऐसे भी लिखते हैं, स्त्रियां पहले से छठे नरक तक जा सकती हैं, शेर आदि पहले से 5वें नरक तक जा सकते हैं, सरीसर्प कौन से नरक तक जा सकते हैं? हाँ, तो पहले और दूसरे इन 2 नरक में जा सकते हैं। पक्षी वो पहले से तीसरे नरक तक जा सकते हैं। इसको ऐसी तरह से लिख लेना चाहिए ताकि जिनको कंफ्यूजन हो उनको समझ में आ जाए, वरना वो उस लैंग्वेज में भी समझ में आता है कि वहां तक जा सकते हैं, मतलब उतनी उनकी मर्यादा है। अब अपने को यहाँ दिया है कि कोई जीव नरक में है अभी और मरा और फिर से नरक में आ जाए, और फिर मरे फिर नरक में आ जाए, फिर मरे फिर नरक में आ जाए, ऐसे कंटिन्यूस नरक में कोई जीव जन्म ले सकता है क्या? पहला तो ये प्रश्न। जैसे कोई जीव निगोदिया है अभी, तो निगोदिया एक श्वास में 18 बार मान लो अपर्याप्त है, तो श्वास के 18वें भाग में वो मरा, फिर से वापस से क्या हो सकता है? वो वापस निगोदिया, फिर मरा, फिर वापस निगोदिया, फिर निगोदिया, मरा जन्मा, मरा जन्मा, ऐसा वहां पे हो सकता है। कोई अग्निकायिक है, एक लौ जल रही है, फिर वो अग्निकायिक उसमें जीव है, फिर बुझा दिए, फिर दोबारा जलाई, तो फिर वो अग्निकायिक बार बार में अग्निकायिक बन सकता है। कोई मनुष्य मर के मनुष्य, फिर मनुष्य, फिर मनुष्य, ऐसा वो मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है। तो ऐसे कोई नरक से निकल के फिर नरक में, फिर नरक में, फिर नरक में, तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि शब्द ही हम क्या बोल रहे हैं, नरक से निकलकर, इसका मतलब निकलना तो पड़ेगा। नरक से निकलकर फिर नरक में जाएगा तो निकलना पड़ेगा एक बार। तो नरक से मरकर कोई नारकी जीव मरकर वापस से दोबारा अगले ही भव में नरक में नहीं जाता है, यानी कोई नारकी फिर से मर के नारकी नहीं होता है। इसी तरह से कोई भी देव भी मर के दोबारा से देव नहीं होता। इससे क्या बात समझ में आती है कि वो नरक में इतनी मार काट वहां कोई धर्म ध्यान का अवसर है? 10 लक्षण चल रहे हैं, अब तो सारे नारकी मिलके विधान करेंगे 10 लक्षण का, कि कुछ आयोजन करेंगे, रत्नत्रय हो रहे हैं कि अष्टानिका आ गई हैं, 8 दिन मार काट नहीं रहेगी नरक में, अष्टानिका आ गई, ऐसा कुछ होता है वहां? कोई देव दर्शन है? अच्छा, कोई व्रत नियम संयम
आलू प्याज नहीं खाएंगे कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, कि चलो भोजन नहीं करेंगे तो रात्रि में मारेंगे नहीं, ऐसा कुछ नियम, आज अष्टमी है आज हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार के व्रत नियम संयम, कोई धर्म ध्यान का, व्यवहार धर्म ध्यान का, उपवास का, कोई भी वहां पे ऑप्शन नहीं है। फिर भी वो नारकी, यानी वो कोई ऑप्शन नहीं है तो करते क्या है, सारे टाइम मार काट ही मची है वहां पे नरक में। अभी आगे आएगा वर्णन। तो मार काट मची है हर समय, फिर भी वो ऐसा पाप नहीं करते कि दोबारा से नरक में चले जाएं। कोई भी नारकी मर के फिर से नारकी नहीं होता है। यानी ये मनुष्य और तिर्यंच इतना पाप कर लेते हैं कि वो नरक में चले जाएं, लेकिन नारकी इतना पाप नहीं करता। यहाँ कोई मनुष्य तिरंज जैसे होता है नारकियों की जैसे मार काट, ऐसा तो आतंकवादियों में भी नहीं दिखता। मतलब थोड़ी देर की तो शांति दिखती है उनके भी, रात हो कुछ हो, लेकिन ऐसा, लेकिन वहां नरक में तो दिन रात का कुछ भेद ही नहीं है, वहां तो हर समय मार काट चल रही है। फिर भी वो उतना पाप नहीं कर रहे हैं कि दोबारा से नरक में जन्म ले लें। मतलब वो नरक में जाने वाला पाप कौन सा है, वो बहु आरंभ परिग्रह वाला, वो वहां नरक में रह के वैसा पाप नहीं होता है। ऐसे ही कोई जीव देव है तो देव गति में रह के कोई इतना पुण्य नहीं कर पाता है कि दोबारा से देव बन सके। पुण्य के उदय से देव बनते हैं ना, लेकिन वो देव गति में रह के वो ऐसा पुण्य नहीं कर पाता है कि वो फिर से देव बन जाए। तो कोई भी नारकी मर के वापस से नारकी नहीं होता, ना ही कोई नारकी मर के देव होता है। इसी तरह से कोई भी देव मर के नारकी नहीं होता और देव मर के वापस से देव भी नहीं होता। तो यहाँ जो प्रकरण दिया कि कोई नरक में जाए लगातार तो फिर कितनी बार जा सकता है, तो लगातार का मतलब क्या समझना कि कोई व्यक्ति पहले नरक में है, पहले नरक से निकल के कुछ भी मनुष्य या तिर्यंच बना जो बनने योग्य है वो बना, और फिर उसके बाद में वापस से नरक में जाए तो उसको कहेंगे लगातार आ गया दूसरी बार। फिर जैसे अभी नरक में है, ये पहली बार नरक में हुआ, फिर निकला कुछ भी बना, समझ लीजिए मनुष्य तिर्यंच, और फिर से वापस से आया नरक में, तो ये हो गया दूसरी बार। अब यहाँ से निकला फिर कोई मनुष्य तिर्यंच बना और फिर से ऐसा पाप किया कि फिर आ गया नरक में, तो ये हो गया तीसरी बार। फिर निकला फिर वापस से मनुष्य तिरंज कुछ बना और फिर कुछ काम ऐसे ही किए कि फिर से आ गया नरक में, तो ये हो गया चौथी बार। तो इसको कह रहे हैं या लगातार नरक में कोई जीव आए तो कितनी बार आ सकता है, ये है लगातार का अर्थ। लगातार का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि नरक से मरा, नारकी मरा और फिर नारकी, नारकी मरा और फिर नारकी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। ठीक है, तो हर नरक के लिए अलग अलग नियम है कि पहले नरक में इस तरह से कंटिन्यू जाए, बीच में दूसरा भव लेके फिर नरक में, फिर बीच दूसरा भव लेके फिर नरक में। तो पहले नरक में कितनी बार जा सकता है, दूसरे में कितनी बार जा सकता है, तीसरे में कितनी बार जा सकता है, वो बात यहाँ पर बता रहे हैं। पेज नंबर 136 बृहद द्रव्य संग्रह, देखिए ये बीच में है 136 पेज पे। विशेष, जो कोई जीव लगातार नरक में जाए तो प्रथम पृथ्वी में 8 बार, प्रथम पृथ्वी में पहले नरक में, हमारी भाषा में हम बोलते हैं उसको पहला नरक, तो पहले नरक में कोई जीव नरक से निकला, कुछ बना मनुष्य तिरंज, फिर नरक में, फिर कुछ मनुष्य तिरंज बना, फिर नरक में, फिर निकला, फिर नरक में, फिर निकला, फिर नरक में, फिर निकला, फिर नरक में, ऐसे 8 बार कंटिन्यूअसली वो नरक में, पहले नरक में जा सकता है। द्वितीय में 7 बार, दूसरे नरक से निकलेगा कोई जीव और फिर वापस से मनुष्य तिरंज कुछ बन के फिर दूसरे में जाए, दूसरे में उसी में, ऐसा नहीं किसी भी नरक में चला जाए, वो नहीं, ये पर्टिकुलर उसी नरक की बात कर रहे हैं। पहले नरक से निकला और दोबारा भी पहले में, फिर वापस भी पहले में, तो ऐसा 8 बार कर सकता है। दूसरे से निकल निकल के 7 बार तक वापस 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 दूसरे नरक में जन्म ले सकता है। तीसरे में 6 बार, चौथे में 5 बार, पांचवी में 4 बार, छठी में 3 बार और सातवीं में 2 बार ही जा सकता है। ही कह रहे हैं, ज्यादा जाना है किसी को, 2 बार ही जा सकता है।
ये कम है, नरक से निकल निकल के, नरक में कोई जाना ही नहीं चाहता है, अब तो उसका नाम नरक है, नारतः। वहां कोई जाना नहीं चाहता है, वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन वहां से निकलना चाहते हैं, फिर निकल जाते हैं, लेकिन निकलने के बाद फिर वही काम करते हैं, तो फिर से नरक में आ जाते हैं। मैं पूछ रही थी 8वीं 2 बार ही जा सकता है, मतलब यदि एक बार जाना चालू करे फिर वापस से निगोद में जाएगा उसके बाद ही आया है ना, नहीं नहीं, इसलिए। ये नहीं लिखा कि उसके बाद निगोद में जाएगा, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। देखिए अभी इसकी तो बात अपन कर रहे हैं पूरी। इन पृथ्वियों से निकलकर पहले में 8 बार चला गया कंटिन्यूस, एक के बाद एक के बाद एक, तो अब वो 9वीं बार पहले नरक में नहीं जाएगा, दूसरे नरक में जा सकता है, तीसरे चौथे नरक में जा सकता है, अगर नरक में ही जाना है तो। अदरवाइज कुछ और पर्याय धारण करे, वापस से तिरंच बन जाए, वापस से मनुष्य बन जाए, या देव कुछ अच्छे काम करे तो देव भी बन जाए, उसकी फाउंडेशन नहीं है। लेकिन अब पहले नरक में 8 बार लगातार चला गया, तो 9वीं बार अब पहले नरक में नहीं जाएगा, या तो नरक में ही जाने का काम किया है तो किसी और नरक में जाए, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में, या फिर किसी और गति में जाए, मनुष्य देव तिर्यंच में, तो निगोद में ही चला जाएगा ऐसा नहीं। निगोद में जाने का काम करेगा तो निगोद में जाएगा, मतलब खुले हैं सारे रास्ते, लेकिन अब पहले ही नरक में 8 बार जा चुका है, तो पहले में ही दोबारा, मतलब 9वीं बार वो फिर नहीं जाएगा। तो और सारे जो 6 पृथ्वियां हैं, 6 नरक तक की चर्चा तो सिंपल है, कि पहली में 8 बार, दूसरी में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी में 5 बार, पांचवी में 4 बार, छठी में 3 बार, यहाँ तक तो सिंपल है। लेकिन 7वें नरक के संदर्भ में नियम है विशेष। क्या नियम है? कि 7वें नरक से निकलकर, 7वें, अभी आगे आ रहा है वो नियम एक्चुअल में, लेकिन अभी अपन 1 मिनट पहले ही पढ़ लेते हैं, कि 7वें नरक से निकलकर कभी भी कोई भी जीव मनुष्य नहीं बनता, वो तिर्यंच ही बनता है, और तिर्यंच भी ज्यादातर क्रूर तिर्यंच, वाइल्ड एनिमल ही बनता है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव क्रूर तिर्यंच, यानी वो वाइल्ड जंगली जानवर, वही बनता है, ये नियम है। 7वें नरक से निकला हुआ जीव कभी भी मनुष्य तो नहीं बनेगा, तिर्यंच ही बनेगा। तो अब दोबारा 7वें नरक में जाने के लिए, मान लो वो शेर बना, 7वें, क्रूर तिर्यंच का मतलब है शेर बना जनरली, तो अब 7वें नरक से कोई जीव निकला, ये पहला भाव था 7वें नरक में उसका, वो निकल के क्या बन गया, अब शेर। अब वो दोबारा नरक में जाएगा, तो दोबारा 7वें नरक में चला जाएगा, 2 बार हो जाएंगे, ठीक है? हाँ है सबकी? अरे शेर 7वें नरक में जा सकता है क्या? शेर 7वें नरक में जा सकता है क्या? तो 7वें नरक के लिए बीच में 2 भाव दूसरे आएंगे, मतलब 2 राउंड लगेंगे, तब वो उसको दोबारा कहा जाएगा। तो 7वें नरक से निकला, शेर बना, और फिर नरक में गया, मान लो वो शेर, तो 5वें नरक में जाएगा, फिर निकल के कुछ और बनेगा, जो भी मनुष्य आदि, मनुष्य बने, मत्स्य बने, और फिर वो 7वें नरक में जाए, तब वो होगा दूसरी बार 7वें नरक में। यानी बीच में एक वो शेर का भाव, फिर एक 5वां नरक, और फिर एक और भाव, ऐसा 3 भाव बीच में। औरों में तो एक ही भाव के बाद में आ रहा था, इसमें बीच में 2 भाव दूसरे लेके फिर ये वापस से 7वें नरक में आएगा, तब इसको कहेंगे रिपीटेड, मतलब दोबारा आया। तो ऐसा 7वें नरक में बस ऐसा ये एक बार, और वो बीच में 2 भाव लेके फिर दूसरी बार। अब इसके बाद में फिर निकला, वही कुछ क्रूर तिर्यंच बनेगा, तो इसके बाद क्रूर तिर्यंच बनने के बाद में फिर वो नरक में, 5वें नरक में जाए अथवा नहीं जाए, कुछ भी करे, वो अब उसके बाद वाले भाव में 7वें नरक में तो उत्पन्न नहीं होगा। नरक में जाना है तो पहले दूसरे तीसरे किसी और नरक में जाए, अथवा अन्य गतियों में जाए, लेकिन वो 7वें नरक में फिर से उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आई ये बात? समझ में आई बात? ये क्योंकि एक नियम कह दिया कि 7वें नरक में 2 बार जा सकता है लगातार, लेकिन उससे पहले नियम बता चुके हैं कि 7वें नरक में कौन जा सकता है, तो वो मनुष्य तो बनेगा ही नहीं, पुरुष, मनुष्य पुरुष जाएगा 7वें नरक में, तो वो बनेगा ही नहीं।
वो शेर आदि बना तो शेर आदि जो है वो पांचवें नरक से नीचे जाते नहीं है। तो वो नियमों को भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी पहले नरक में लगातार जाने के लिए समझ लीजिए, अगर वो असंगी तो खैर बनता ही नहीं है। असंगी को यदि पहले नरक में लगातार जाना है, कोई असंगी है और असंगी को अभी तो असंगी पहले नरक में आ गया, अब दोबारा वो नरक से निकलकर असंगी नहीं बनेगा कभी भी। अभी नियम और आगे दे रहे हैं, नरक से निकल के कभी भी कोई भी जीव असंगी नहीं होता है। तो यदि उसको असंगी के साथ में पहले नरक में दोबारा जाना है तो उसको भी एक भाव और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब जाके वो क्योंकि अभी तो नरक से निकल के संगी हुआ है। ऐसा बोलिए ज्योति जी। दीदी सिंह आदि मतलब वो जैसे इसका मतलब ये हो गया कि उसको क्रूर और सैनी पंचेंद्रिय त्रियंश, ऐसा मतलब हुआ क्या इसका? हाँ, सैनी पंचेंद्री तो है ही, दूसरे से नीचे सब, दूसरे से लेके आगे सब सैनी पंचेंद्री ही जा रहे हैं। सैनी पंचेंद्री तो है ही है। और वो सिंह आदि का है ना, तो जितने वो कल अपन ने बात कर ली थी, वाइल्ड एनिमल जितने भी समझ लीजिए वो सब उसके अंदर आएंगे। हाँ, वो भालू वालू वो सब उसमें आ जाएंगे, जो दूसरे पशु को खाते हैं। हाँ, इस तरह। चलिए देखिए, यहाँ से पढ़ते हैं एक बार अपन फिर से, फिर आगे बढ़ते हैं। जो कोई जीव लगातार नरक में जाए तो प्रथम पृथ्वी में 8 बार, द्वितीय में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी में 5 बार, पांचवी में 4 बार, छठी में 3 बार और सातवीं में 2 बार ही जा सकता है। परंतु देखिए आगे लिखा है इसमें, परंतु सातवें नरक में से निकला हुआ जीव पुनः एक बार उसी अथवा दूसरे किसी नरक में जाता है, ऐसा नियम है। पुनः एक बार किसी दूसरे नरक में जाता है, पुनः एक बार उसी अथवा, एक मिनट, सातवें नरक से निकला हुआ जीव पुनः एक बार उसी अथवा दूसरे किसी नरक में जाता है, ऐसा नियम है। मतलब वो दूसरे में जाके ही आएगा, ऐसा ही नियम है, ये इसका अर्थ समझना। पुनः एक बार जो लिखा है मतलब बाहर निकलेगा, फिर दूसरा भाव जो भी है वो लेके फिर दूसरा कोई नरक में जाएगा। महावीर भगवान की जब कहानी पढ़ते हैं, महावीर भगवान का पुराण पढ़ते हैं उनके पूर्व भाव में, तो ये जो जिस भाव में उनको सम्यक दर्शन हुआ, शेर की पर्याय में हुआ था ना 10 भाव पहले, उससे पहले वो शेर नरक में था और नरक से मतलब उससे 2 भाव पहले वो नरक में था, फिर वो शेर बना, सातवें नरक में था, फिर शेर बना, फिर वापस से पांचवें नरक में गया, फिर वहां से निकल के ये शेर बना, फिर इस शेर की पर्याय में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। ऐसा उसमें पूर्व भावों में कहानी आती है। बोली मीना चाची। मैम ये क्या बोलते हैं, सातवें नरक से निकल गए, जैसे उसी का मतलब ये मत्स्य वगैरह भी तो बन सकता है ना, सातवें नरक से निकला कोई जीव तो ये सातवें नरक से निकल के मत्स्य बन सकता है या नहीं, फिर वो वापस आठवें में जा सकता है। हाँ वो हो सकता है, लेकिन इसमें सातवें नरक से निकलकर क्रूर तिर्यंश होता है, ऐसा है, तो उसमें मत्स्य आएगा या नहीं, क्योंकि वो जलचर भी है, वो अच्छा। देखना पड़ेगा, वो मिला नहीं मुझे, देख रही हाँ। थी, तो वो देखना पड़ेगा कि वो मत्स्य बन सकता है कि नहीं सातवें नरक से निकल के, ये इसमें रहेगा। एक देखिए, एक मिनट देखती हूँ।
देखिए तिलोपनति में से पढ़ के मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कुछ विशेष बात होगी तो यहीं से पढ़ लेते हैं। नरक से निकला हुआ कोई भी जीव असंगी और समूर्छन जन्म वाला नहीं होता तथा सातवें नरक से निकला हुआ कोई भी जीव मनुष्य नहीं होता। अतः नरक से निकले हुए जीव को असंगी, मत्स्य और मनुष्य पर्याय धारण करने के पूर्व एक बार नियम से क्रमशः संगी तथा गर्भज तिर्यंच पर्याय धारण करनी ही पड़ती है। देखिए मत्स्य का भी मना लिखा है इसमें, मत्स्य और मनुष्य पर्याय धारण करने के पूर्व, मतलब ये नहीं कर सकता है। सातवें नरक से निकलेगा तो असंगी बनेगा ही नहीं, कोई से भी नरक से निकलेगा तो असंगी बनेगा नहीं, और मत्स्य भी नहीं बनेगा, और सातवें नरक से निकला हुआ मत्स्य और मनुष्य ये भी नहीं बनेगा। तो इनसे पूर्व एक बार नियम से क्रमशः संगी तथा गर्भज तिर्यंच पर्याय धारण करनी ही पड़ती है। इसी कारण इन जीवों के बीच में एक एक पर्याय का अंतर होता है, किंतु सरीसर्प, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है। वे बीच में अन्य किसी पर्याय का अंतर डाले बिना ही उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब ये हो गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि वो मत्स्य भी नहीं बनेगा, मनुष्य भी नहीं बनेगा, मत्स्य भी नहीं बनेगा, वो क्रूर तिर्यंच में वही शेर आदि यही इसी टाइप का कुछ बनता है, तो वो पांचवें नरक तक ही जा सकता है, दोबारा जाएगा तो ऐसे। देखिए आगे, ये सब नियम वाली बातें हैं, नियम बता रहे हैं। यहाँ पहले भी अपन पढ़ चुके हैं तीसरे अध्याय के समय भी। अब देखिए नरक से निकलकर जीव क्या 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 नहीं बन सकता है, तो ये बता रहे हैं नरक में से निकला हुआ जीव बलदेव, वासुदेव, प्रति वासुदेव और चक्रवर्ती नामक शलाका पुरुष नहीं होता है। शलाका पुरुष कितने होते हैं? शलाका पुरुष, शलाका पुरुष कितने होते हैं? बोलिए प्रमिला जी। 163 163 63 1 ज्यादा लगा दिया आपने। ओनली 63 है क्या? बोलिए वर्षा भाभी। 63 लाख पुरुष होते हैं। हाँ 63, 63 कौन कौन से होते हैं? 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव और 9 बलभद्र और नारद। नहीं बस नहीं, और 9 बलभद्र। और तो ज्यादा हो जाएंगे, ये हो गए पूरे 63। देखिए 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, नारायण को वासुदेव भी कहते हैं, तो 9 नारायण या वासुदेव, 9 प्रति नारायण या प्रति वासुदेव और 9 बलभद्र, मतलब 5 पोस्ट हैं। चक्रवर्ती, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण और वासुदेव, ये 5 पोस्ट हैं और उसमें उनकी संख्याएं हैं। तो 5 पोस्ट में से 4 पोस्ट वाले चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र, ये 4 पोस्ट वाले नरक से निकल के नहीं बन सकते। 5 पोस्ट है ना 63 शलाका पुरुष में, पोस्ट समझ में आ गया ना, पद हैं ये 5 पद हैं, उसकी फिर संख्या है, चक्रवर्ती 12 है, तीर्थंकर 24 है, ऐसे। तो 5 टाइप्स में से 4 टाइप के जीव नरक से आके नहीं बनेंगे, यानी कोई भी ऐसा नहीं होगा नरक से निकल के चक्रवर्ती बन गया, नरक से निकल के नारायण बन गया, ऐसा नहीं होगा। नारायण नरक में जाएंगे, प्रति नारायण नरक में जाएंगे, लेकिन नरक से आएंगे नहीं। यानी ये 4 पोस्ट वाले नियम से देवगति से ही आते हैं, चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र, ये तो नियम से देवगति से ही आते हैं, नरक से निकल के कोई भी ये पद वाले नहीं बनते। लेकिन आप देखो विशेषता, नरक से निकल के ये तो नहीं बन सकते हैं, नरक से निकल के तीर्थंकर बन सकते हैं। तो तीर्थंकर का पद बड़ा है कि चक्रवर्ती नारायण, प्रति नारायण का बड़ा है, इसलिए वो कुछ बाधा नहीं देते हैं। तो नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकते हैं, परंतु चक्रवर्ती, नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र, यानी वासुदेव, प्रति वासुदेव और बलदेव, ये नरक से निकलकर नहीं होंगे। ये नियम यहाँ पर बता रहे हैं।
और क्या नियम है? ये तो महापुरुषों का बताया, शलाका पुरुषों का बताया। शलाका पुरुष का अर्थ क्या होता है? शलाका का अर्थ होता है संख्या। शलाका का मतलब है संख्या, और पुरुष तो हमने एक संख्या है, हमारी 63 की संख्या है 63, वो जो विशेष संख्या वाले पुरुष हैं। तो ये विशेष पद हैं, तीर्थंकर का पद, चक्रवर्ती का पद, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये विशेष पद हैं 5। 5 परमेष्ठियों के तो 5 पद अलग हैं, वो पंच परमेष्ठी, और ये 5 पद अलग हैं शलाका पुरुषों वाले। तो ये विशेष पद हैं, इसलिए इनकी जो संख्या है उसको शलाका पुरुष के नाम से कहा जाता है, और संख्या इनकी 63, इसलिए 63 शलाका पुरुष ऐसा कहा जाता है। और नरक से निकल के क्या नहीं होता है कि नरक से निकल के कभी भी कोई भी जीव 1 से 4 इंद्रिय सम्मूढ़, मतलब 1 से 4 इंद्रिय नहीं होगा। नरक से निकलकर कोई भी जीव 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक नहीं होता है। सम्मूर्छन नहीं होता है। नरक से निकलकर कोई भी जीव 1 से 4 इंद्रिय नहीं होता है, सम्मूर्छन नहीं होता है, मतलब क्या हुआ? 1 से 4 इंद्रिय नहीं होता है, असैनी भी नहीं होता है, ये भी साथ में लीजिए, असैनी भी नहीं होता है, और सम्मूर्छन नहीं होता है। तो मतलब क्या हुआ? फिर क्या बच गया बनने के लिए उसके लिए? और वो नियम पहले बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, देव और नारकी भी नहीं होता है, कंटिन्यूस में यहाँ भी लिख सकते हैं। नरक से निकलकर 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय नहीं होता है, असैनी नहीं होता है, सम्मूर्छन नहीं होता है, देव नहीं होता है, नारकी नहीं होता है, और चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, ये भी नहीं होता है। अभी क्या बच गया उसको होने के लिए? क्या बच गया कि पंचेंद्रिय, इंद्रियों की तरफ से देखेंगे तो पंचेंद्रिय सैनी ही होगा, असैनी नहीं होगा ना, तो 5 इंद्रिय वाला होगा, और सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, मतलब सैनी पंचेंद्रिय ही होगा, और सम्मूर्छन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गर्भज ही होगा। सम्मूर्छन के अपोजिशन में ये जन्म के भेद हैं। देखिए सम्मूर्छन क्या होता है, जन्म 3 प्रकार के होते हैं, दूसरे अध्याय में इसका वर्णन है। सम्मूर्छन, गर्भोत्पादा जन्म, एक सम्मूर्छन जन्म होता है, एक गर्भ जन्म होता है, एक उत्पाद जन्म होता है। तो देवों और नारकियों का जो जन्म होता है उसको बोलते हैं उत्पाद जन्म। अनिता जी सुना है आपने? देवों और नारकियों का होता है उत्पाद जन्म। और सम्मूर्छन जन्म किसका होता है कि तिर्यंचों में होता है, मनुष्य भी होते हैं, लेकिन सम्मूर्छन जन्म में माता पिता के बिना जो वातावरण से ही परमाणु ग्रहण करके शरीर बना लेते हैं, जो जन्म हो जाता है, वो कहलाता है सम्मूर्छन जन्म। तो 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव तो नियम से सारे के सारे सम्मूर्छन ही होते हैं, इनके माता पिता नहीं होते। चींटियों के, मक्खी मच्छरों के माता पिता नहीं होते हैं। समझ में आई बात? पेड़ पौधों के, इस पेड़ में से निकल के ये पेड़ हुआ तो ये इसका पिताजी, ये इसकी माताजी, ऐसा पेड़ पौधों के, मक्खी मच्छरों के, चींटियों के माता पिता नहीं होते, ये सब सम्मूर्छन जन्म वाले हैं। तो 1 से 4 इंद्रिय तक तो नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। और पंचेंद्रिय जो तिर्यंच हैं उनमें 2 टाइप्स होते हैं, सम्मूर्छन वाले भी होते हैं और गर्भ जन्म वाले भी होते हैं। गर्भ जन्म का मतलब क्या है? जो माता पिता के संयोग से, स्त्री पुरुष के संयोग से जो जन्म होता है वो गर्भ जन्म कहलाता है। तो जितने भी मनुष्य यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अपन सब जो मनुष्य हैं वो सब गर्भ जन्म वाले मनुष्य हैं। जितने भी चिड़िया, कबूतर, गाय, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, ये सब अपने को दिखते हैं, ये सब भी गर्भज तिर्यंच हैं। और सम्मूर्छन तिर्यंच में क्या होते हैं? मछलियां होती हैं, मेंढक होते हैं, सम्मूर्छन होते हैं, अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। ये पंचेंद्रिय हैं, सैनी पंचेंद्रिय हैं, लेकिन सम्मूर्छन है।
और कुछ कुछ जातियों में दोनों टाइप के भी होते हैं, सम्मूर्छन भी होते हैं और गर्भज भी होते हैं। कुछ इस टाइप भी होते हैं, ये जो जलचर होते हैं जीव, इनमें दोनों टाइप के भी होते हैं। तो जहाँ जैसे हो वो ज्यादा डिस्कवरी वगैरह पे आप लोग मतलब गूगल पे मिल जाएगी वो चीजें कि कौन कैसे क्या होता है। तो ये जन्म के भेद हैं। तो कोई भी नरक से निकलेगा तो नरक से निकल के कोई भी सम्मूर्छन नहीं बनेगा, यानी माता पिता के बिना वाला वो जीव, उसका जन्म हो गया वो ऐसा नहीं बनेगा। और उत्पाद जन्म भी नहीं होगा क्योंकि देव और नारकी भी नहीं हो रहा, तो वो गर्भ जन्म वाला गर्भज ही बनेगा। और गर्भज में भी या तो मनुष्य बने या तिर्यंच बने। तो 1 से 6 नरक तक तो निकल के मनुष्य या तिर्यंच दोनों में से कुछ भी बन सकता है, पर 7वें नरक से निकलकर वो गर्भज, सैनी पंचेंद्रिय गर्भज तिर्यंच ही बनेगा। और उसमें भी एक शब्द और लगाते हैं, क्रूर तिर्यंच ही बनेगा 7वें नरक से निकलकर, और कोई दूसरा ऑप्शन उसके पास में नहीं होता है। तो ये यहाँ बता रहे हैं नरक से निकला हुआ जीव, यहाँ तो शलाका पुरुषों की बात की है कि शलाका पुरुष नहीं होता है। अभी और अब विशेष बात यहाँ बता रहे हैं, पढ़ लेते हैं भी अपन। ये अब विशेष बात बता रहे हैं। तो सामान्य बता दिया कि कोई से भी नरक से निकला हुआ जीव ये बलदेव वासुदेव पृथ्वी वासुदेव चक्रवर्ती नहीं बनेगा। चौथे नरक में से निकला हुआ जीव तीर्थंकर, यानी कोई जीव चौथे नरक से निकला है तो वो तीर्थंकर नहीं होता है। आगे वाक्य में लिखा है नहीं होता है। चौथे नरक से निकला हुआ जीव तीर्थंकर नहीं होता है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले, दूसरे और तीसरे नरक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है, लेकिन चौथे से निकला है और अब उस चौथे में ही मना कर दिया, तो 5वें से निकल के हो सकता है क्या तीर्थंकर? कोई ज्यादा अपना दिमाग लगाए कि यहाँ तो चौथे के लिए मना किया है तो 5वें छठे से निकल के तो तीर्थंकर हो सकता है। ऐसा नहीं, जब चौथे में ही मना कर दिया कि चौथे से निकलकर तीर्थंकर नहीं हो सकते, तो फिर 5वें छठे 7वें से तो निकल के मनुष्य ही नहीं बन रहे, तीर्थंकर होने का सवाल नहीं है। तो चौथे नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं होता, मतलब पहले से तीसरे नरक तक निकला हुआ जीव तीर्थंकर बन सकता है। 5वें में से निकला हुआ जीव चरम शरीरी नहीं होता। चरम शरीरी का मतलब होता है उसी भव से मोक्ष जाने वाला। चरम का अर्थ होता है अंतिम, लास्ट, और शरीर तो वो लास्ट शरीर वाला नहीं होगा। 5वें नरक से कोई जीव निकला है तो ये इसका शरीर लास्ट हो, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि 5वें नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। इससे पीछे वाले के लिए क्या बात समझ में आई? चौथे नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष जा सकता है, 5वें से निकलकर चरम शरीरी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि चौथे तक से निकलकर जीव चरम शरीरी हो सकता है, यानी मोक्ष जा सकता है। ये इसको सरल भाषा में अभी अपन लिख लेंगे या बोल लेंगे। यहाँ तो यहाँ जो लिखा है ना उसके तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। मतलब चौथे नरक से निकलकर तीर्थंकर नहीं होता, ये मना किया, तो 1 से 3 तक से निकलकर तीर्थंकर हो सकता है। फिर 5वें से निकलकर मोक्ष नहीं जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 4 तक जो निकले हैं वो मोक्ष जा सकते हैं, 5वें से जो निकला है वो मोक्ष नहीं जा सकता। ये इसका भाव अर्थ निकलता है। आगे, छठे नरक से निकला हुआ जीव भावलिंगी मुनि और 7वें में से निकला हुआ जीव श्रावक नहीं होता है। मतलब छठे नरक से कोई जीव निकला तो वो मुनि नहीं बन सकता, भावलिंगी मुनि नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ? 5वें नरक से निकला हुआ जीव मोक्ष तो नहीं जा सकता था, लेकिन वो मुनि बन सकता था। मुनि बन सकता है, यानी छठा 7वें गुण स्थान तक वो प्राप्त कर सकता है 5वें नरक से निकला हुआ, लेकिन वो मोक्ष नहीं जा सकता है। अब छठे नरक से जो निकला है वो मुनि भी नहीं बन सकता है, ठीक है। और 7वें नरक से निकला हुआ जीव श्रावक नहीं होता है। श्रावक का अर्थ होता है पंचम गुण स्थान वर्ती। 7वें नरक से निकलकर होने में 2 मतलब बातें मिलती है पढ़ने में। एक मत तो ऐसा मिलता है आचार्यों का कि 7वें नरक से निकलकर तो जीव वो क्रूर तिर्यंची होता है
और वो सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। एक मत तो ये है, मिथ्या दृष्टि ही रहता है। ये पहला मत, पहला मतलब अब नंबर तो डालना ही पड़ेगा अपने को कोई सा भी, ये एक मत है। और दूसरा मत क्या है कि 7वें नरक से निकलकर जीव सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है लेकिन श्रावक नहीं होता, मतलब पंचम गुण स्थानवर्ती नहीं हो सकता। ऐसे दोनों मत आचार्यों के मिलते हैं, जो भी सही हो वो केवली भगवान जाने, जैसा भी जो होता हो, लेकिन दोनों प्रमाण है, दोनों आचार्यों के कथन है। तो यहाँ किस नरक से निकलकर जीव क्या क्या नहीं होता है, क्या क्या होता है, वो बात यहाँ पर अपन ने देखी है। बोलिए ज्योति जी। दीदी वो 2 चीजें रिपीट कर दीजिए, वो लास्ट में बोले ना 2 मत। हाँ, पहला मत ये है कि 7वें नरक से निकलकर जीव सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता, मिथ्या दृष्टि ही रहता है, ये पहला मत हुआ। और दूसरा मत ऐसा है कि 7वें नरक से निकलकर सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर सकता है लेकिन श्रावक के व्रत ग्रहण नहीं कर सकता, ये ऐसा दूसरा मत है। अब यहाँ जो लैंग्वेज दी है वो क्या क्या नहीं हो सकता इस टोन में दी है। अब हम इसी बात को क्या क्या हो सकता है, हमने यद्यपि साथ साथ में पढ़ा है, आप लोग लिखना जरूर ये चीजें, यद्यपि यहाँ लिखी है पुस्तक में, लेकिन अपने हाथ से अपनी कॉपी में लिखेंगे तो वो कभी भी पढ़ने में वो अपने को सरलता लगती है, किताब में इस तरह से पढ़ने में वो इतना सरल नहीं होता। इसको चार्ट रूप में, जैसे कल मैंने आपको बताया था ना, 7 नरक के नाम लिख लीजिए और उसके फिर वो पृथ्वियों की मोटाई, फिर उसमें पटल, बिल्लों की संख्या, ये सारी बातें, फिर नारकियों के शरीर की ऊंचाई, नारकियों की आयु, जघन्य और उत्कृष्ट, ऐसे उसमें अलग फिर आगे कॉलम वो बनते जाएंगे। तो एक एक चार्ट इसका कि किस नरक से निकलकर जीव क्या हो सकता है, और एक चार्ट जो कल हमने पढ़ा था कि कौन से जीव किस नरक तक जा सकते हैं। तो पहले नरक से निकलकर, पहले दूसरे तीसरे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर भी हो सकता है। तो मैक्सिमम बता दिया, तीर्थंकर भी हो सकता है, तो सामान्य रूप से मोक्ष भी जा सकेगा, मुनि भी बन सकता है, श्रावक भी बन सकता है, सम्यक दर्शन भी ले सकता है, और मिथ्या दृष्टि रहना और इसको मिथ्या दृष्टि भी रह सकता है। ये तो मैक्सिमम बता दिया कि यदि कोई पहले से तीसरे नरक तक निकल रहा है वहां से, तो वो तीर्थंकर तक भी हो सकता है। ठीक है, ये जो अभी अपन ने पढ़ा ना, अब उसको वो हमने पढ़ा है नेगेटिव टोन में, नहीं होता नहीं होता, इसको हम 80% भाषा में पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव टोन में। फिर चौथे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर नहीं हो सकता लेकिन मोक्ष जा सकता है। ठीक है, 5वें नरक से निकलकर जीव मोक्ष नहीं जा सकता, मुनि बन सकता है। ये मैक्सिमम उसकी यानी कितनी उन्नति कर सकता है वो बात बता रहे हैं। गिरना हो तो नीचे गिरने के लिए तो कोई उसमें बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर जैसा रहना हो उसको वैसा रहे। ये तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुंच सकता है हाइट, वो बता रहे हैं। 5वें नरक से निकलकर जीव मोक्ष नहीं जा सकता, मुनि बन सकता है। 6ठे नरक से निकलकर जीव मुनि भी नहीं बन सकता, श्रावक बन सकता है। और 7वें नरक से निकलकर जीव श्रावक भी नहीं बन सकता अथवा सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे दोनों बातें लिखना, 7वें नरक से निकलकर जीव श्रावक भी नहीं बन सकता अथवा सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। ये श्रावक का कभी कभी ऐसा भी होता है कि सम्यक दृष्टियों को, जैसे अपने जैसे गृहस्थों को भी श्रावक शब्द कह देते हैं ना, तो वो उस अर्थ में भी श्रावक को लें तो फिर उसका वही अर्थ निकलता है कि सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो अर्थ भी उसका निकल सकता है। पर दोनों बातें लिखना कि 7वें नरक से निकलकर जीव श्रावक भी नहीं हो सकता अथवा सम्यक दर्शन भी प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह से ये चर्चा अपनी यहाँ पर हुई है और पढ़ लिया है वैसे अपन ने, समझ तो लिया है, पर 1-2 लाइन रह गई है, वो कल पढ़ के फिर नारकियों के दुखों का वर्णन कल अपन शुरू करेंगे। बोलिए रेखा जी। ये चौथे नरक से आपने क्या बताया था, वो जरा एक बार बता दीजिए।
चौथे नरक से निकलकर जीव मोक्ष जा सकता है, लेकिन तीर्थंकर नहीं बन सकता। सामान्य रूप से मोक्ष जा सकता है। ठीक है। दीदी वो बोलते हैं ना कि जिसको नरक में जाना है वो पंचम गुण स्थान, मतलब वो व्रत भी नहीं ले पाते हैं तो वो इससे। नरक में जाना है जिसको, हाँ वो नहीं ले पाएगा। ये तो नरक से आने वालों की बात चल रही है, हाँ ये तो आने वालों की बात है। हाँ तो आने वाला तो आके ले सकेगा कि नहीं, ये वो बात चल रही है। और हाँ कोई अभी यहाँ है और उसको नरक में जाना है, तो उसका तो नियम है कि उसको वो व्रत नहीं लेता है। जिस जीव को नरक आयु का बंध हो गया होता है अभी इस भव में, मनुष्य के भव में, उसको किसी भी तरह के देश व्रत महाव्रत लेने के भाव नहीं आते हैं। व्रत लेने के भाव नहीं, ये वो लेकिन अलग बात है। ये बात चल रही है वहां से आकर जीव क्या कर सकता है, ये वो बात। मतलब उसकी आयु, नरक आयु बंध गई ऑलरेडी, है ना। आप लेकिन दूसरी बात मिला रहे हैं, अभी ये प्रकरण नहीं है। वो और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, वो और लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको वो क्लियर है तो आपको वो क्लियर है तो आप मत पूछिए, ठीक क्योंकि है। वो प्रकरण अलग है। हाँ मैं अभी अपनी दूसरी बात चल रही है वहां से आकर क्या कर सकता है, वो प्रकरण है। यहाँ वाला जीव वहां जाने के लिए क्या कर सकता है, वो अलग। फिर अभी सब कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। आपको क्लियर है तो आप समझ लीजिए उसको। हाँ हाँ ठीक। चलिए, जय श्री राम।